हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 22 अक्टूबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का पेपर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था, जिसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो ये स्टेट एग्जाम में पूछा गया पहला प्रश्न है, एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में सबसे पहले क्या करता है? तो जो अच्छा शिक्षक होता है वह अपनी कक्षा में सबसे पहले विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि अधिगम कब सबसे प्रभावी होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना होता है, और सबसे प्रभावी दिया गया है कि कब यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जब विद्यार्थी स्वयं भाग लेते हैं। जब छात्र स्वयं भाग लेते हैं तो जो अधिगम होता है, जो भी सीखते हैं वह सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार और सोच में बदलाव लाना। शिक्षक का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वह है कि व्यवहार और जो सोच होता है उसमें परिवर्तन करना, बदलाव करना। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि सीखना एक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि जब विद्यार्थी किसी कार्य को करके सीखता है यह कौन सी पद्धति है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अनुभव आधारित अधिगम हो जाएगा। जब भी कोई भी विद्यार्थी है किसी कार्य को करके सीखता है तो यह अनुभव आधारित अधिगम होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शिक्षण विधि का चुनाव मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो जो शिक्षण विधि का चुनाव होता है यह देखेंगे विषय पर निर्भर करता है और विद्यार्थियों की उम्र पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसी के अनुसार यहाँ पे शिक्षण विधि का चयन करेंगे, और विद्यार्थियों की जो भी एज होगी उसी के अनुसार यहाँ पे शिक्षण विधि का प्रयोग करना होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक को क्या सिखाया जाता है? तो जो यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण होता है उसमें शिक्षण कौशल में निपुणता यहाँ पे सिखाई जाती है। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या है? पाठ योजना का जो उद्देश्य है वह है कि शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है कि ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है मुख्य रूप से क्या बताता है? तो जो ब्लूम का यहाँ पे टैक्सोनॉमी है वह शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और उसमें यहाँ पे सीखने के स्तर को बताया गया है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि ज्ञान समझ अनुप्रयोग एक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनका जो यहाँ पे संबंध है वह संज्ञानात्मक क्षेत्र से है। ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग का मतलब है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। जब शिक्षक विद्यार्थियों की गलती को सुधारने में मदद करता है तो वह क्या कर रहा होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से मार्गदर्शन उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब शिक्षक विद्यार्थियों की गलती को सुधारने में मदद करता है तो वह क्या होता है? वह मार्गदर्शन कर रहा होता है। तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि लेसन प्लान का पहला कदम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य निर्धारण। लेसन प्लान में सबसे पहले आपका उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कक्षा प्रबंधन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन बनाए रखना और वातावरण को सीखने योग्य बनाना। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि अच्छा शिक्षक क्या करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि विद्यार्थियों को सोचने के लिए प्रेरित करता है। ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट बुक शिक्षण में किस प्रकार सहायक होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक और आधार सामग्री के रूप में सहायक होती है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी यहाँ पे टेक्स्ट बुक होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षक का सबसे प्रभावी गुण कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सहानुभूति है। शिक्षक का जो सहानुभूति का गुण है यह सबसे प्रभावी गुण माना जाता है। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य मानसिक कारक कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा हो जाएगा। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला है कि जब विद्यार्थी गलतियां करके सीखता है यह किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह थार्नडाइक का जो परीक्षण और यहाँ पे जो त्रुटि सिद्धांत है उससे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षक जब प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों से उत्तर निकलवाता है तो यह कौन सी विधि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ह्यूरिस्टिक विधि है, संवाद विधि है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे हैंड्स ऑन लर्निंग का अर्थ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंड्स ऑन लर्निंग दिया गया है तो इसका मतलब हो जाएगा स्वयं करके सीखना। ये वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा सीखने में सुधार करना, जो ये वाला दिया गया है यह राइट आंसर है। अगला है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पाठ्यक्रम होता है उसमें केवल आपकी किताबें या केवल परीक्षा या केवल गृह कार्य नहीं होता है, बल्कि विद्यालय के अंदर होने वाली सभी शिक्षण गतिविधियाँ आपकी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिडन करिकुलम क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह जो विद्यालय में बिना बताए सिखाया जाता है तो उसको हिडन करिकुलम कहा जाता है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि माइक्रो टीचिंग शब्द किससे जुड़ा है। तो माइक्रो टीचिंग शब्द है वह आपका शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ शब्द है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अगला है कि प्रभावी कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो जो प्रभावी कक्षा होती हैं उनका जो वातावरण होता है वह बिल्कुल शांत, सहयोगी और प्रेरणादायक होना चाहिए। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अधिगम का परिणाम किससे मापा जाता है। तो जो अधिगम होता है या जो आपका सीखना होता है, सीखना का जो परिणाम होता है वह व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है तो उससे मापा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन से लिया जाता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि मोटिवेशन का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सीखने के लिए प्रेरणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ये वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए जो प्रेरणा होती है वही तो आपका मोटिवेशन है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को जगाना होता है। ये वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को, तो यहाँ पे हो जाएगा कि सोचने और प्रश्न करने की जो स्वतंत्रता है वह देता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जो सबसे पहले यहाँ पे रेलवे लाइन है कहाँ बिछाई गई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा मुंबई से ठाणे के बीच में। भारत में जो सबसे पहले रेलवे लाइन है वह मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में बिछाई गई थी। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था का संविधान में समावेश किस संशोधन द्वारा किया गया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका 73वां यहाँ पे संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में भूमि का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य में होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खेती में होता है। भारत में जो भूमि है, भूमि का जो सबसे सर्वाधिक उपयोग का मतलब है सबसे ज़्यादा उपयोग, तो यह होता है खेती में। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि पृथ्वी की परत जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट मुख्यतः किन तत्वों से बनी होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका, और उसमें एल्युमिनियम रहता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है आपका कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वह खाद्यान्न उत्पादन से है। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। श्वेत क्रांति का पूछ लिया जाता है तो दूध उत्पादन से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है। भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है या राज्यपाल का कार्यकाल रहता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो जो सूर्य की सबसे बाहरी परत है उसको कोरोना कहा जाता है। कोरोना देखेंगे सी वाले में है, सी वाला राइट आंसर है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है।
तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो पृथ्वी दिवस है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट था। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है।